आज जब देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जो भारत में लागू है, जिसका लाभ देश की एक बड़ी आबादी को मिल रहा है, जिस योजना को बुनियादी हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने हर मन से वो इस बात का जिक्र करते हैं, क्या हम लोग इस बात का जिक्र कर पाते हैं कि उस योजना का निर्माण किसने किया था? मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना की, जिसके तहत आज भी अगर देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है तो ये देन भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। उसके माध्यम से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करना, पार्टी के सदस्यों को बनाने का काम करना, संगठन का स्वरूप सिर्फ संगठन की ये रूपरेखा तैयार करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हम लोग की बाढ़ सुखाड़ की समस्या, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं, पर अगले साल पुनः इसी वक्त आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा, आधा बिहार सुखाड़ में डूबेगा। नदियों को कैसे हम लोग बिहार में उद्योग खोल सकते हैं, कैसे हम लोग बिहार का राजस्व बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रति व्यक्ति आय में हम लोग इजाफा कर सकते हैं, इन तमाम विषयों का जिक्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में किया। पर इन बातों को घर घर तक लेकर जाना होगा, जनता तक लेकर जाना जरूरी है, और साथ ही इन बातों का प्रचार भी उतना ही जरूरी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कोई मायने नहीं। आप लोगों को अलग अलग तंत्र का इस्तेमाल करना हो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हर एक व्यक्ति को पार्टी से जुड़े हुए सक्रिय होना होगा। सोशल मीडिया पे पार्टी के कार्यक्रम, आप लोगों के कार्यक्रम, आप लोगों ने क्या किया नहीं किया, कितनी बैठकें, कितने कार्यक्रम, हम लोगों को उन तमाम चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, स्वतंत्रता दिवस हो। मुझे नहीं पता उसमें से कितने लोगों ने सुना, क्योंकि आपके माध्यम से आपकी बूथ कमेटी, हर किसी को आपको उससे जोड़ना होगा, ताकि एक मैसेज आप यहां से करें तो सीधा वो मैसेज गांव तक पहुंचे, घर तक पहुंचे। इन तमाम बिंदुओं पर जब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे, यकीन मानिए हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। आज जब हम लोग गठबंधन के भीतर एक अहम भूमिका निभाने का जब हम लोग सोच रखते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपनी ताकत का विस्तार करें। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग इन बातों को, हम लोगों के 12, 14, 15 सक्रिय कार्यकर्ता, मजबूत साथी हमारे बूथ बनकर पूरा बिहार बनाना चाहते हैं। अब ये कार्य आपको करना होगा, और जितने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, अब ये 20 दिन का समय है, जितने बूथ हैं आपको फॉर्मेट प्रदेश कार्यालय से दिया जाएगा, जिसमें बूथ संख्या सामने लिखी होगी। आपको उस व्यक्ति की तस्वीर, उस व्यक्ति का पूरा पता, उस व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ करें। और जब हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर जब हम लोग अग्रसर हो रहे, ऐसे में संगठन ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी पार्टी की मजबूती, गठबंधन की मजबूती को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम लोग गर्व से इस बात को कहते हैं भैया कि लोकसभा में हम लोगों का 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट है, पर लोकसभा के स्ट्राइक रेट से हम लोग को संतुष्ट नहीं होना। हम लोग को इस बात को सुनिश्चित करना है कि विधानसभा बनाना चाहते हैं, जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले, 100% स्ट्राइक रेट विधानसभा में भी पार्टी का हो। इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ संगठन के माध्यम से हो। आज प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है और आपके जिला अध्यक्ष भी मौजूद है। चाहिए तो इसके बाद सारे प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग दिशाओं में बैठ जनता के अपने जिला अध्यक्षों के साथ संवाद करें और सुनिश्चित करें कि उनके माध्यम से पंचायत अध्यक्षों की दिवस तो हम मान के, मुझे नहीं पता अपने से कितने लोगों ने अब बूथ पर कार्य करना होगा। 89 में बीपी सिंह जी की सरकार में हमारे नेता श्रम एवं कल्याण मंत्री, उस वक्त उनके माध्यम से बाबा साहेब का तैलचित्र भारत की संसद में लगा।
पर आज इन बातों को हम लोग जनता के बीच रखते ही नहीं के बीच, और दूसरे लोग संविधान की प्रतिलिपि को लेकर आते और बताते हैं कि भैया वो किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस है। मुझे नहीं पता संविधान के निर्माता का अपमान करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम लोग जब गर्व से कहते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न देने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। उनके जन्म दिवस में छुट्टी की घोषणा हमारे नेता के द्वारा की। इन बातों को जनता तक लेकर जाने की जरूरत है। आज जो लोग अलग अलग जाति धर्म को लेकर उनके हितैषी बने फिरते, खास तौर पर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जिनकी पीड़ा समाज नहीं सिमटती है, हर मन से अपनी बातों को वो रखने का काम करते हैं कि कितने बड़े हितैषी हैं वो इस वर्ग। पूछिए उनसे, कांग्रेस जैसे दलों से, कि भैया क्यों नहीं उन्होंने मंडल कमीशन को लागू होने दिया। एक दशक तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने रोके रखा। 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, पर उस रिपोर्ट को लागू किया गया तो 79 में 89 में लागू किया गया, जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस सरकार में मंत्री थे श्रम एवं कल्याण विभाग में। उनके द्वारा मंडल कमीशन को लागू करवाने का काम किया गया। सरकार भी उस वक्त गिरी हम लोग।